हजरत उमर कहते हैं, पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने इनके यहाँ नहायत ही आराम से रात बसर की। सुबह को उसने पूछा कि आपका इरादा यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का। मैंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। यह सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और नहायत ही तेज रफ्तार था, ले आया। उस गधे की पीठ पर खाने के मज़ेदार चीज़ें और कीमती तोहफे भरे हुए थे और फिर कहने लगा कि अब इस गधे पर सवार होकर जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास से होगा। वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद तज़ीम करेगा और आपकी खातिर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में लेकर कहने लगा कि ए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा, बेशक। इसने कहा कि आपका तल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ कौम से है। मेरी आपसे एक अर्ज़ है। मैंने कहा कि आप बयान कर लें, लेकिन हैरत की बात कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई अर्ज़ रखता हो। इसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिससे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियाँ देखी हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक़्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज़ निकाल कर कहा कि मेरी अर्ज़ ये है कि आप इस कागज़ पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई मसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा कि आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। इसने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को इसका वहम समझा और जैसे इसने कहा मैंने उस तरह कागज़ पर उसे लिखकर दे दिया। इसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह पर ईसाइयों की जमातें मिली। इन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर मदारत की। मैं इस तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक तक पहुंच गया। अल्लाह की शान, जिस तजारती काफिले के साथ मैं गया था वो काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करने के बाद इस जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था, और अब तबूक में साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए कि इब्ने खिताब, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने इस मकाम को से कूच कर दिया जहां से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। तो ये बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ लगा कर आए हो? मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी से जो मेरी गुफ्तगू तन्हाई में हुई वो बिल्कुल ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की इस बातों को उसका वहम समझता था और इसके अकीदे की कमज़ोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सकिया भी इस काफिले में शामिल थे। इन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की अकबाल मंदी तो देखो। उसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहां न पानी हो न सब्जा, फिर भी उसे रिज़्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की ज़रूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांध कर गधे को उस जगह पर छोड़ दूं। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा कि अरे तुमने क्या कर दिया? गधे को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां ये चोर व चक्के और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा कि उसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वो इसकी आदतों से ज़्यादा वाकिफ है। अब वो जगह गधे वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहां से रोजाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरी और
पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे बहलाने ना भूलती थी। पहले तो कई दिन तक मैंने अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे ज़ब्त नहीं हुआ और ये राज मैंने अपने रिश्तेदार खातून के सामने ज़ाहिर किया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि ए उमर बिन खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन से ही तुमसे अच्छी निशानियां देख रही हूँ। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफ़ा ख्वाब में देखा ये तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा कि अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा कि ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के ज़माने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूद व नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उससे पहचानते थे और उसके बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक़्त मैं उसके यहाँ गया और उसे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनको अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफ़र के तमाम वाक़यात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका तो उसने कहा कि ए उमर बिन खत्ताब, जिसको तुमने महसूल की माफ़ी का वादा लिख कर दिया है वो एक पादरी है। अगर आपको पार्ट